नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर अकेडमी मुरैना में। आज की हम करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आपको दे दी गई है, तो पीडीएफ वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और आपको इसके पीडीएफ और वीडियोस चाहिए तो आप उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिस टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको इस पीडीएफ के लास्ट में मिल जाएगी। तो देखते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में हब्बा खातून नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो हब्बा खातून नाम से जो पुस्तक का विमोचन हुआ है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है काजल सूरी, ताहिरा कश्यप खुराना, शशि थरूर, या इनमें से कोई नहीं। तो जो खातून हब्बा खातून नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं काजल सूरी। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जर्मन कंपनी ने भारत में येलो गोल्ड 48 व्यावसायिक रूप से पेश किया है। यह क्या है, यानी कि यह किस चीज़ की किस्म है, क्या चीज़ है ये? तो ऑप्शन है लाल तरबूज, पीला तरबूज, पपीता या सफ़ेद सेब। तो ये क्या चीज़ है? तो इसका जो सही आंसर है ये है पीला तरबूज। तो जैसे कि आपने देखा होगा, तरबूज को यदि हम काटते हैं तो अंदर से तरबूज, अगर जो भी सही तरबूज होता है वो हमें लाल दिखाई देता है, लाल होता है। यह जो तरबूज है इसको यदि आप काट के देखोगे तो अंदर से लाल की जगह यह पीला दिखाई देगा। यह क्या है? यह जो तरबूज है जेनेटिकली मॉडिफाइड तरबूज है, जिसको येलो गोल्ड 48 के नाम से इसने जर्मन कंपनी ने भारत में इस व्यवसायिक रूप में इसे पेश किया है। तो जो है एक पीला तरबूज है। अगला तीसरा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा कहाँ लगाया? तो आनुवांशिक रूप से संशोधित, इसमें क्या होता है कि जैसे कि कोई भी बीज वगैरह होते हैं उसको उसी में पहले से उसे जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाता है। यानी कि जैसे कि आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, जो जीन्स होते हैं हमारे, जो डीएनए में जो जीन्स उपस्थित होते हैं ना, उन जीन्स में पहले से ही संशोधन किया जाता है। तो यहाँ पर आनुवांशिक रूप से संशोधित है, यानी कि उस पौधे को ऐसा बनाया गया है कि जैसे कि इस पौधे पे जो भी बैक्टीरिया वायरस जो भी होते हैं, जो पौधे के जो पादप जगत की जो होती हैं, तो जिससे क्या है उस पर असर नहीं होगा, तो जिससे ये पौधा वगैरह या उसके बीज वगैरह खराब नहीं होंगे। तो इसी के लिए जो दुनिया का जो पहला संशोधित रबर का जो पौधा लगाया गया वो कहाँ लगाया गया? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, केरल, असम या कर्नाटक। तो ये जो लगाया गया है ये लगाया गया है असम में। तो दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा असम राज्य में लगाया गया। असम की बात हो रही है तो असम में पर्यटन संजीवनी योजना की शुरुआत की गई। ये वहाँ की एक योजना है। भारत का एकमात्र सुनहरा बाघ यानी कि गोल्डन टाइगर जो देखा गया वो भी असम में देखा गया। और असम का जो मानस नेशनल पार्क है और काजीरंगा नेशनल पार्क है, यह एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। एक सींग वाले गैंडे के लिए असम के ये दोनों ही अभयारण्य प्रसिद्ध हैं। और असम की जो राजधानी है उस दिसपुर है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो असम में ही आकर जहाँ से असम से बांग्लादेश पे मिल जाती है, तो बांग्लादेश के बॉर्डर पर ले और असम में ही दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसका नाम है माजुली। अगला प्रश्न देखते हैं हम, चौथा। हाल ही में यूनुस खान ने कोच के पद से इस्तीफा दे दिया है। और ये जो ये किस खेल से संबंधित है? तो यूनुस खान ने, इन्होंने ये कोच के पद पर थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो ये किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी। तो यह जो संबंधित है क्रिकेट से संबंधित है। अब ये यूनुस खान कौन है, कहाँ से बिलोंग करते हैं? और ये जो यूनुस खान है ये एक पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं। इन्होंने अभी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के कोच के पद से इस्तीफा दे दिया है। पाकिस्तान के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं वो इमरान खान है। पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं अभी आरिफ अलवी हैं। और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। और पाकिस्तान की जो करेंसी है वो पाकिस्तानी रुपया है। अगला और पांचवा प्रश्न देखते हैं हम। किस देश ने पहली बार आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती है पहली बार? तो ऑप्शन है भारत,
पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका। तो ये जो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप किसने जीती है, तो ये न्यूजीलैंड ने जीती है। न्यूजीलैंड ने फाइनल में भारत को हराकर आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती है। प्लेयर ऑफ द सीरीज का जो खिताब है वो केन विलियमसन, न्यूजीलैंड के जो केन विलियमसन है उनको दिया गया है। प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है केन विलियमसन को। फाइनल मैच इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में रोज बाउल स्टेडियम में खेला गया। तो जो फाइनल मैच हुआ है इसका तो इंग्लैंड का जो साउथहैम्पटन है उसका जो बाउल स्टेडियम है उसमें खेला गया। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगला और छठा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में रूस और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच एक शिखर सम्मेलन हुआ है। यह सम्मेलन किस देश में संपन्न हुआ? तो रूस और अमेरिकी राष्ट्रपति दोनों देशों के मध्य जो भी आपसी जो विवाद हैं उनको लेकर एक सम्मेलन यानी कि सम्मेलन हुआ है, तो जिसमें दोनों देशों के जो भी प्रधान यानी कि राष्ट्रपति जो भी है वो मिले। तो यह जो सम्मेलन हुआ ये किस देश में हुआ? ऑप्शन है अमेरिका, स्विट्जरलैंड, रूस, जापान। तो ये जो हुआ ये स्विट्जरलैंड में हुआ। कहाँ पर हुआ ये? स्विट्जरलैंड में हुआ। यह सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में हुआ। स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में हुआ। अब जेनेवा के नाम से ही जैसे याद आया तो कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के जो मुख्यालय हैं ये जेनेवा में स्थित हैं। तो उनमें से हम कुछ को जानते हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय जेनेवा में है। WHO का मुख्यालय जेनेवा में है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जेनेवा में है। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। तो ये कई मुख्यालय हैं जिन्हें आप याद रखिए, पेपर में हर बार पेपर में कोई ना कोई पूछ लिया जाता है। अगला और सातवां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वैक्सीनेशन के लिए किस देश को $940 मिलियन के लोन को मंजूरी दी है? तो एशियन डेवलपमेंट ने किसको वैक्सीनेशन के लिए इतना लोन दिया है? तो ऑप्शन है भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव। तो ये किसके लिए दिया गया है? तो ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश को $940 मिलियन के लोन को मंजूरी दे दी है ADB ने। अब ADB की बात हुई है तो ADB के बारे में जान लेते हैं हम। ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, हिंदी में कहें तो एशियन विकास बैंक। ADB का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। ADB का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। ADB के जो इस समय जो अध्यक्ष हैं मसत्सुगु असाकावा हैं, जो जनवरी 2020 से बनाए गए हैं। ADB के जो इनसे पहले के यानी कि पूर्व अध्यक्ष हैं तो ताकेहिको नकाओ कुरोदा थे। ADB की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई। ADB में वर्तमान में 68 सदस्य देश हैं। ADB का मतलब एशियन डेवलपमेंट विकास बैंक, जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है तो एशिया के जितने भी देश हैं उन देशों के डेवलपमेंट के लिए इस बैंक का ये बनाया गया। यानी कि हर महाद्वीप में लगभग हर महाद्वीप में एक बैंक है जो उस वहाँ के देशों के विकास और जो भी गरीब देश हैं तो उनकी सहायता के लिए ये बैंक डेवलपमेंट किए जाते हैं। अब इन बैंकों में जो धनराशि होती है, जैसे कि उस महाद्वीप के जो भी देश होते हैं वो अपनी स्वेच्छा अनुसार उसमें निवेश करते हैं, तो वहाँ पर जो पैसे रखे जाते हैं और उसके बाद जो भी ज़रूरतमंद देश है उनको इसमें से लोन दिया जाता है। तो जो एशियन डेवलपमेंट है इसमें एशिया के जो देश हैं लगभग एशिया महाद्वीप में लगभग 55 देश आते हैं। तो इसके जो सारे देश हैं वो इसमें सब के सब सदस्य देश हैं। इसके साथ ही और भी इस पूरी दुनिया से 7 महाद्वीप से जो भी 6 महाद्वीप पर जो जनसंख्या उनमें से किसी भी देश का कोई भी देश इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, यानी कोई भी देश इसमें मेंबर बन सकता है अपनी इच्छा अनुसार। तो यही है बस ADB जिसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। तो अगला जो प्रश्न है 8वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में BCCI ने ओलंपिक में खिलाड़ियों के लिए कितने रुपए की मदद घोषणा की है? तो जैसे कि जो हमारे जो खिलाड़ी हैं ओलंपिक में जाने के लिए जो तैयारी कर रहे हैं तो उनकी मदद के लिए कुछ रुपए की घोषणा की है। तो BCCI ने कितने रुपए की घोषणा की है? 20 करोड़, 15 करोड़, 10 करोड़ या ये 50 करोड़ था, 50 करोड़, 10 करोड़ या 15 करोड़।
तो ये कितने की घोषणा की गई, तो यह ऑप्शन है 10 करोड़। तो बीसीसीआई ने 10 करोड़ रुपए की मदद घोषणा की है, यानी मदद देने की घोषणा की है। बीसीसीआई का जो मुख्यालय है वो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में स्थित है। मुंबई का जो वानखेड़े स्टेडियम है उसी में बीसीसीआई का मुख्यालय स्थित है। बीसीसीआई के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली हैं। अगला और नवा प्रश्न देखते हैं। भारत में एथेनॉल उत्पादन के लिए किस फसल को विकल्प के रूप में देखा जा रहा है? एथेनॉल उत्पादन के लिए सबसे पहले ये क्या चीज है? तो एथेनॉल उत्पादन से मतलब है जैसे कि बायोफ्यूल। इस समय आपने देखा हो हिंदी में बोलते हैं बायोफ्यूल को जैव ईंधन। इस समय आपने देखा होगा कि जैसे कि हमारे ग्लोबल वार्मिंग जो भी वैश्विक तापमान जो प्रदूषण ये बढ़ता जा रहा है, और प्रदूषण की वजह से वैश्विक तापमान यानी कि बढ़ रहा है, और इसकी वजह से देखा होगा जो टेम्परेचर तो बढ़ ही बढ़ रहा है साथ ही साथ, और उस टेम्परेचर की वजह से ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं। और ग्लेशियर पिघलने की वजह से आपको पता है कि जैसे कि हर साल समुद्री जल स्तर बढ़ता आ रहा है। तो जितने भी जो आने वाले कुछ समय में आने वाले लगभग ये मान लो कि 100 सालों में जितने भी जो भी छोटे छोटे जो आइलैंड पर जो छोटे छोटे जो देश बसे हुए हैं उन्हें डूबने की आशंका अभी से सताने लगी है। तो इसी चीज़ों को देखते हुए जो विश्व लेवल पर जो भी सम्मेलन किए जाते हैं जो पर्यावरण के लिए, तो उसी में यह चीज़ें निर्धारित की जा रही है। तो उसी को देखते हुए तो जैसे कि जो भी हमारे जो इस समय जो हम डीजल पेट्रोल इस तरह के जो भी ईंधन का हम जो खपत करते हैं उससे जो कार्बन उत्सर्जन होता है, तो उससे जो प्रदूषण हो रहा है, उन्हीं चीज़ों को कम करने के लिए तो उनमें हम क्या कर रहे हैं कि हम जैव ईंधन को उसमें मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिससे जिससे ये चीज़ होगा कि जैसे कि एक तो जो हमारा जो जो भी प्लेनेट को जो ग्रीन बनाने का जो लक्ष्य है, यानी कि हरित ग्रह जो बनाने का जो लक्ष्य है, उसमें भी मदद मिलेगी। और दूसरा इसके साथ ही साथ जैसे कि भारत में जो भी पेट्रोल डीजल जो भी इन चीज़ों का पेट्रोलियम पदार्थों का जो खपत है, तो ये मान लीजिए कि जैसे कि यदि 100 लीटर की खपत है भारत में, तो उसमें से भारत में ओनली 25 लीटर ही भारत में उत्पादित किया जा रहा है। इसके अलावा 75% यानी कि 75 लीटर 100 में से हमें बाहर से खरीदना होता है। यानी कि भारत अपनी आवश्यकताओं के केवल 25% ही भारत में उत्पादित कर पा रहा है और 75% हमें आयात करना पड़ रहा है। तो जैसे कि जो एथेनॉल है, यदि हम इसमें एथेनॉल को जो हमारे जो पहले से जो पेट्रोलियम पदार्थ है उसमें यदि 20% हम एथेनॉल को मिलाएं और 80% पेट्रोल, तो इससे क्या होगा, एक तो जो बायोफ्यूल यानी कि प्रकृति में जो भी जो प्रदूषण है वो कम किया जा सकता है, उसके साथ ही साथ हमें आयात में भी थोड़ी सी मदद मिल सकती है। तो इसी के लिए सरकार ने इसके विकल्प के रूप में किस फसल को देखा है? तो ये ऑप्शन है जेट्रोपा, गन्ना, कसावा, अरंडी। तो ये किसको देखा गया है? तो ये है कसावा। जैसे कि इसमें एक और नाम लिखा हुआ है जेट्रोपा। जेट्रोपा ऑलरेडी पहले से बायोफ्यूल में इसका यूज किया जा रहा है। तो जेट्रोपा पहले से बायोफ्यूल के रूप में देखा जा रहा है इसके साथ, लेकिन अब कसावा को इसमें बायोफ्यूल के रूप में भी उसे भी देखा जा रहा है। अगला और 10वां प्रश्न देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का कौन सा आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग लॉन्च हुआ है? तो कौन सा हुआ है? ऑप्शन है वंदे मातरम। तो इसके जो ऑप्शन है वंदे मातरम, लक्ष्य तेरा सामने है, जनगण मन और इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत का जो आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग लॉन्च हुआ है वह है लक्ष्य तेरा सामने है। अब प्रश्न ये आया, प्रश्न में जैसे आपने देखा कि टोक्यो ओलंपिक 2020, तो जैसे कि यह जो वर्ष है 2021 चल रहा है, 20 तो गुजर चुका है और 20 में कोई भी ओलंपिक खेल तो हुआ ही नहीं। तो फिर ये ओलंपिक खेल 2020 का जो थीम सॉन्ग कैसे लॉन्च हुआ? तो प्रश्न ये आता है कि जैसे कि जो ओलंपिक जो खेल है 1896 में जैसे जो एथेंस यूनान से जो इस प्रारंभ हुए, उसके बाद प्रत्येक 4 वर्ष में यह स्थापित किए जाते रहे। हर प्रत्येक 4 वर्ष में ये, इसके साथ ही जब 1896 में जब पहली बार ये पुनः शुरुआत हुई थी, तो उसके बाद से इसमें इनको 4 वर्ष में आयोजित किया जा रहा है। लेकिन 1896 उस वर्ष भारत ने इसमें
पार्टिसिपेट नहीं किया था। 1900 में पहली बार, 1900 में जब दूसरी बार जब खेले गए तो उसी समय से भारत ने इसमें प्रतिस्पर्धा में भाग लिया। लेकिन उस समय पर भी यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था, तो एक एंग्लो इंडियन यानी कि एक अंग्रेज भारतीय ने इसमें हिस्सा लिया था। तब से हर साल 4 वर्ष में ये खेले जा रहे हैं। ऐसा अभी तक सिर्फ 3 बार हुआ है जब ये स्थगित किए गए हैं, तब ये यानी कि ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ है। एक हुआ था इसका 1916 में। 1916 में जैसे कि आपको पता ही होगा कि 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। इसी विश्व युद्ध की वजह से 1916 के जो ओलंपिक खेल थे इनको स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद पुनः दोबारा से 1940 और 1944 ये दोनों खेल फिर से स्थगित किए गए। जैसे कि आपको फिर से पता होगा 1940 से 44 तक फिर से पुनः द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी, और इसी द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जो खिलाड़ी हैं उनकी सुरक्षा को देखते हुए फिर से इनको पुनः स्थगित किया गया। तो 1916, 1940, 1944 ऐसा अब तक 3 बार हुआ है जब ओलंपिक खेलों को आयोजित नहीं किया गया है। तो ऐसा ही अब चौथी बार, पहली बार ऐसा हुआ कि 2020 में इनका ये फिर से होने थे। तो 2020 में जब होने थे तो जैसे कि कोविड-19 महामारी कारण इन्हें स्थगित कर दिया गया, लेकिन इनको सिर्फ कुछ समय के लिए स्थगित किया गया। तो जो 2020 वाले हैं तो ये ओलंपिक 2020 के नाम से ही होंगे ये 2021 में, लेकिन कहा यही जाएगा ओलंपिक 2020। तो अब 2020 में तो यही है टोक्यो, और ये होंगे कहाँ, जापान की राजधानी जो टोक्यो है वहाँ पर। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 कोविड-19 महामारी कारण स्थगित किए गए थे, जो अब 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक संपन्न किए जाएंगे। और ओलंपिक खेल 2020 टोक्यो की जो राजधानी है जापान की टोक्यो, उसमें ये होंगे। इससे पहले वाले जो ओलंपिक हुए थे 2016 के, तो ये हुए थे रियो डी जेनेरो कहाँ पड़ता है ये, तो ये पड़ता है ब्राज़ील में। ब्राज़ील किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, तो ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। ओलंपिक खेल 2016 में भारत को 2 पुरस्कार प्राप्त हुए थे, एक ब्रॉन्ज और एक सिल्वर। तो भारत को 2 ही पुरस्कार प्राप्त हुए थे। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें आप। और यदि आपको इस वीडियो से संबंधित या आपको किसी भी बारे में कोई भी जानकारी और चाहिए तो आप हमें नीचे दी हुई लिंक पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो।